नमस्कार मित्रों, 5 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उनमें से कल छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान होगा। 90 में से 20 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कि 12 सीटें बस्तर की हैं। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में सभी सीटें जीत ली थीं। 8 सीटें दुर्ग की हैं। बाकी 70 सीटों का मतदान 17 नवंबर को होगा। आप अपना मत देने के पहले ये वोट केवल एक आपका उंगली दबाने से कुछ आपका लाभ नुकसान नहीं। अगर आप हिंदू नामधारी हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा खेला किया है नाम को लेके। इस देश में इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला है कि आदिवासियों के नाम पर उनके अधिकारों को क्रिश्चियन लोग पूरा हजम कर रहे हैं। बेचारे आदिवासियों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो हिंदू नामधारी वो तथाकथित क्रिश्चियन आदिवासी भी हैं, क्योंकि नाम तो उन्होंने हिंदू ही रख रखा है। तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखें, विशेषकर सत्य सनातनी जो वाकई में हिंदू हैं, अपने देवी देवताओं के नाम पर उनको लगता है कि ये हमारे अपने हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा है। तो ये कांग्रेस हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए किस तरह इन्हें उपक्रम किए हैं, अब वो सामने आ चुका है। जब से इन्होंने INDIA यानी घमंडिया गैंग बनाया है, तब से सत्य सनातन को मिटाने का इन्होंने बीड़ा उठा लिया है। इनका ये कहना है, अब इनमें कोई भी पार्टी का हो, ये घमंडिया गैंग है तो सब एक ही। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी दल सत्य सनातन का सपोर्ट नहीं करने वाला। हाँ, ये बात अलग है कि NDA के घटक दल जो हैं, क्योंकि भाजपा के साथ अगर आएंगे तो मजबूरन उन्हें हिंदू धर्म का विरोध वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन भरोसेमंद वो कितने हैं ये वक्त ही बताता है। तो शिवसेना जैसे दल को आप देख लो, जो अपने को कट्टर हिंदूवादी बताते थे, उनका हाल देख लो। बाकी कट्टर ईमानदार लोगों का तो अब आप सभी देख ही रहे हैं क्या हाल हो गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में वोट देने के पहले सबसे पहले जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, अगर वो सुरक्षित रहना चाहते हैं अपने नाम अपनी पूजा पद्धति के साथ, तो कांग्रेस को वोट देना गौ हत्या समान होगा। आप समझो एक गाय को मार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने केरल में बीच चौराहे पे गाय को काट के हिंदू धर्मावलंबियों का घोर अपमान किया था। यही नहीं, इनके जो लोग हैं चट्टे वट्टे, कोई डेंगू, कोई मलेरिया, कोई चिकनगुनिया, तो कोई कोढ़ बोलता है, तो कोई इसको मिटाने की सौगंध लेता है। और इन कोई में और नहीं, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष और उनके सुपुत्र भी शामिल हैं। राहुल गांधी खुद अपनी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी बोल चुके हैं। कमलनाथ ने बंद कमरे में मुसलमानों के साथ बैठक कर ये उनको सीख दी कि आप एकजुट होकर हमें वोट दो, हिंदुओं को तो हम देख लेंगे बाद में। तो ये कमलनाथ कलंकनाथ कालनेमी है। लेकिन बात आज छत्तीसगढ़ पे कर रहे हैं, क्योंकि कल वहाँ मतदान होगा। तो कांग्रेस के वायदे बड़े बड़े पिछली बार भी किए थे, और कहने को वो कह रहे हैं कि हमने पूरे कर दिए, उन पे चर्चा भी करने वाले हैं। तो लेकिन इनके वायदे कुछ भी हो, सोने का महल भी देने का वायदा करें, और ये सोने का महल कोई बना के दिखा भी दें कि ये रहा।
अरे जिंदा रहोगे तभी तो सोने के महल में रहोगे। इन्होंने तो सत्य सनातनियों को खत्म करने की बात की, और जब ये डेंगू मलेरिया और कुष्ठ रोग बता रहे हैं तो आपको ये कितना सम्मान दे रहे हैं। अरे सम्मान, अपमानित हो के आप क्या इनसे लेना चाहेंगे। अब इसके बाद भी अगर कोई वोट दे तो उसके लिए क्या कहा जाएगा। अब इनके बारे में समझ लो, जो पिछली बार इन्होंने वायदे किए थे और इनके इरादे कैसे थे। अभी जो ताजा मामला सबके सामने आ गया वो भी ईडी के द्वारा प्रूव है। ईडी ने जो 5 करोड़ 39 लाख रुपए असीम दास से जब्त किए हैं, तो असीम दास ने बताया कि ये रुपए तो हम भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर साहब को देने आए थे चुनाव के लिए, और महादेव सट्टा ऐप के कर्ता धर्ता ने बताया कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दे चुके हैं। राहुल गांधी अपने को जो शिव भक्त बताते हैं, और मोदी भी शिव भक्त हैं, लेकिन शिव भगवान का नाम महादेव भी है। तो अब समझ में आपको आ गया होगा कि राहुल गांधी किस महादेव के भक्त हैं। और ये महादेव नाम तो इन्होंने रख लिया, जैसे इनका नाम गांधी, और ये दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण, लेकिन पुत्र हैं सोनिया के यानी क्रिश्चियन के, पिताजी इनके पारसी। तो पारसी और क्रिश्चियन की औलाद हिंदू हो गई, दत्तात्रेय गोत्र भी कहाँ से आ गया, और वो भी ब्राह्मण। चलिए वो तो छोड़िए, लेकिन ये महादेव सट्टा जो कर्ता धर्ता सौरभ चंद्राकर रवि उपल हैं, इसके पीछे गॉडफादर तो दाऊद इब्राहिम है। उस ऐप से 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल ले चुके थे। 5 करोड़ 39 लाख और पकड़ा गया। 15 करोड़ 59 लाख बैंक में सीज कर लिया गया। तो ये कोई ऐसे ही आरोप नहीं, और ईडी हवाई आरोप नहीं लगाती। दूसरे नंबर पे आपने सुना होगा दिल्ली में शराब घोटाला, एक एक करके सब अंदर जा रहे हैं, और कट्टर ईमानदार और प्यारा आतंकवादी अरविंद केजरीवाल, वैसे तो अनंत अलंकरण विभूषित हैं, सुनाम धन्य, लेकिन शराब घोटाले में भी वो बहुत जल्दी अंदर जाने वाले हैं अपने मित्रों के पास तिहाड़। तो छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला हुआ है, जबकि 2018 के चुनाव में इन्होंने वायदा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कर दी जाएगी गुजरात की तरह। लेकिन शराबबंदी तो दूर, उन्होंने भी प्रति बोतल अपना कमीशन सेट कर लिया, और इस तरह से 2000 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। दिल्ली से ये कहीं आगे निकल गए। उसके बाद तीसरे नंबर पर कोयला घोटाला, यूपीए सरकार का सबसे बड़ा 1 करोड़ 86 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, जैसे हेमंत सोरेन भी कई घोटालों में जो फंसे हुए हैं, तो उनमें एक कोयला घोटाला भी है। तो यहाँ भूपेश बघेल ने भी कोयला घोटाला कर डाला। 221 करोड़ रुपए का, कई अधिकारी अंदर चले गए। तो ये सोनिया का एटीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को जो बना के रखा, तो ये घोटाले का पैसा सीधे 10 जनपद जाता था। ये बात अलग है कि बीच का कमीशन कुछ भूपेश बघेल को भी मिलता है। उसके बाद आप और सुनिए, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लालू बेचारे तो चारा घोटाला, जानवरों का चारा, जानवर भी चारा खाते तो उन्होंने खा लिया, कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने तो गोबर घोटाला कर डाला, और ये इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। सरकारी खजाने से 246 करोड़ का गोबर खरीद डाला, लेकिन उसमें से 229 करोड़ का गोबर कहीं नहीं मिला। यानी 229 करोड़ 246 करोड़ रुपए खजाने से निकाले, उसमें से 229 करोड़ रुपए ये हड़प गए। केवल 17 करोड़ रुपया
जो गोबर जिन्होंने दिया उन तक पहुंचा। तो अब ये तो लालू से भी कई कदम आगे निकल गए। उसके बाद गौठान घोटाला, ये 1300 करोड़ रुपए का, जो छुट्टा पशु विशेषकर गायें, उनके लिए गौशाला बना के रख रखाव के नाम पर जो पैसा सरकारी खजाने का निकाला गया, उसमें से 1300 करोड़ रुपए ये खा गए। उसके बाद में 6वें नंबर पे छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला, पब्लिक सर्विस कमीशन छत्तीसगढ़ का। इसमें 171 लोगों की नियुक्ति मनमाने ढंग से कर ली गई, जिसमें 15 डिप्टी कलेक्टर बना दिए गए, और वो सब इन्हीं के भाई भतीजे थे, अधिकारियों के और नेताओं के। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट यानी बिलासपुर, उसमें इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। तो ये भी बहुत बड़ा घोटाला। अब बोलो कैसे अफसर वो रख रहे थे। उसके बाद चावल घोटाला 175 करोड़ रुपए का। और कल मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में बोला कि अगर इनके घोटाले की पूरी लिस्ट पढ़ेंगे तो बाकी हमारे पास समय ही नहीं रह जाएगा। चुनाव प्रचार का जो समय आखिरी था कल, बोले वहाँ तक हम फिर बाकी बातें नहीं बोल पाएंगे, वो घोटाले पे बोलते रह जाएंगे। तो इतने घोटाले जो हैं ये तो सामने आ गए, लेकिन सारी चीज़ें सामने तो आती नहीं हैं। लेकिन भूल जाओ, इन्होंने पैसा खाया, जो भी किया, घोटाला भ्रष्टाचार, ये तो अलग बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सम्मान, हमारी पूजा पद्धति और हमारी सुरक्षा, जो कि कांग्रेसी राज में हिंदू अगर नामधारी कोई व्यक्ति है तो वो सुरक्षित भी नहीं है, उनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और वो कोई भी अगर अपने पूजा स्थल पर जाएंगे, कोई धार्मिक यात्रा निकालेंगे, तो उसमें उनके बच्चे और वो खुद सुरक्षित नहीं हैं। तो आप ये बात जान लो, मान लो, इनके वायदे नहीं, इनके इरादे समझो, और इरादे इनके बेहद खतरनाक हैं हिंदुओं के लिए। तो ये निवेदन है हमारा आप सभी से कि दान करते समय उसमें कुछ लाभ और क्या मिलेगा न सोचिए, पवित्र मन से अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने भविष्य को सुरक्षित, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सभी सत्य सनातनी कम से कम कांग्रेस को तो वोट न दें। कांग्रेस को अगर वोट देने का मन ही है तो घर में बैठो या नोटा में डालो, लेकिन कांग्रेस को अगर कोई हिंदू नामधारी वोट देता है तो ये पाप है। ये हम इतना ही निवेदन कर सकते थे, वो हमने आपसे कर लिया। अगर आपको लगे कि हमने ठीक बोला तो आप हमारी बातों पे विचार करें। हमारा इसमें व्यक्तिगत तौर से कोई लाभ हानि नहीं है। हम राष्ट्र हित में, समाज हित में और सत्य सनातन के हित में आपसे अपील कर रहे हैं। धन्यवाद।